हेलो, प्रोग्रामिंग वर्ड यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल, डेटा टाइप एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा था, जो कि बेसिक है। वेरिएबल क्या रहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से रहते हैं। आज वाले हम लेक्चर में स्कैनफ फंक्शन कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा है कि जो भी वेरिएबल में वैल्यू आपको पुट करना है, वो डायरेक्टली हम दे देते हैं। इंटीजर a इज इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या है? 4 वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर करना। बट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल में रन टाइम, मतलब जब यूजर रन करता है पर्टिकुलर प्रोग्राम सी का, तब वहाँ पे इनपुट देना है आपको। उस वेरिएबल की वैल्यू कंपाइल टाइम फिक्स नहीं होती और रन टाइम में हमको इनपुट करनी है। वो वैल्यू लेके वो वेरिएबल में स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद हम आगे प्रोसेस करने वाले। बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्कैनफ फंक्शन: the scanf function, it is used to read multiple data values of different data type from the keyboard. Scanf basically function है. Function, it is a predefined task which can execute its own task. उसका हम पहले सिंटैक्स देखने वाले. Scanf, उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट के अंदर कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, आपको ए की वैल्यू स्टोर करनी है, यूजर से लेना है, तो आपको लिखना है scanf डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए हम यूज करने वाले %d, और डबल कोट कंप्लीट होने के बाद वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करने वाले वो आपको नाम देना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसमें डेटा वैल्यू इंसर्ट करना है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स: डेटा टाइप इंटीजर, कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, 10 20 ऐसा कुछ तो नंबर स्टोर करना है। तो डेटा टाइप का नाम इंटीजर, उसके बाद ए, सेमीकोलन देना है। और अभी इस ए की वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट एक मेमोरी क्रिएट होती है, वहां पे आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 स्टोर करना है। उस वाले मेमोरी को हम पर्टिकुलर नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और इसका एक डेटा टाइप जो है इंटीजर का, और कौन से भी वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है, उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस देता है, 65520 फॉर एग्जाम्पल। अभी जब यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो क्या होता है? 10 वैल्यू a नाम की वेरिएबल में स्टोर होता है, विच मेमोरी लोकेशन, एट विच मेमोरी लोकेशन 65530। अभी जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं स्कैनफ फंक्शन में, हम यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करने वाले, वहाँ पे कुछ स्टोर नहीं करने वाले। एम्प्टी वेरिएबल का ब्लॉक क्रिएट होता है मेमोरी में, उसको नाम ए दिया है हमने। तो स्कैनफ लिखना कैसे है, क्या एंटर करना है, कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, ए की वैल्यू। और यूजर को जो भी आपको मैसेज देना है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए। इतना लिखने के बाद आपको एक वैल्यू यूजर से लेना है थ्रू स्कैनफ फंक्शन। सी में जो भी आप सिंटैक्स लिखने वाले, जो भी प्रोग्राम लिखने वाले, उसका सिंटैक्स आपको कंपल्सरी याद में रखना। देख लीजिए सिंटैक्स एक बार। scanf, it is the name of function, bracket open, insert double quote, you have to write the format specifier. By accepting the value of a, which is type of integer, so we use %d as a format specifier. आपको %d यूज करना है। अभी a की वैल्यू रीड करनी है, तो %d a की आएगा यहाँ पे। डबल कोट आपको कंप्लीट करना है, कॉमा देना है। और सी में
स्कैनफ फंक्शन में हम एड्रेस ऑपरेटर जो है यूज करते हैं, उसको एम्परसेंड सिंबल हम बोलते हैं। कीबोर्ड पे 7 नाम का जो की है उसके ऊपर एम्परसेंड सिंबल है, एड्रेस ऑपरेटर है, वो आपको यूज करना है। इसका मीनिंग याद रखिए, इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्यों लगता है स्कैनफ में एड्रेस ऑपरेटर? क्योंकि हमको एक ही जो वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 10 दिया, वो 10 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए? मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था आपको कि ईच वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग हैज इट्स यूनिक एड्रेस। जो भी हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, उस वाले एड्रेस में ही वो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है। तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि आपको फॉर एग्जांपल एक चीज उठानी है, नहीं तो रखनी है, तो आपको वो चीज कहाँ पे रखनी है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम हम वेरिएबल में क्या स्टोर करने वाले? वैल्यू। वो कहाँ पे स्टोर करने वाले कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? एड्रेस से पता चलेगा। इसलिए हम एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस फाइंड करता है, और जो भी यूजर ने वो वैल्यू दी है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो डेटा क्या होता है, राइट होता है कंप्यूटर में, उस मेमोरी ब्लॉक में वो राइट। एड्रेस ऑपरेटर आने के बाद हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो कौन सा है? ए। तो यहाँ पे आना चाहिए वेरिएबल नेम। उसके बाद राउंड ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन सबमिट। जब ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो फर्स्ट ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। वो वाला स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद कर्सर वहां पे रुकेगा। हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले। कर्सर वहां पे रुकेगा तो यूजर एक नंबर एंटर करेगा। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर एंटर करेगा। बाद में जब एंटर करेंगे प्रोग्राम में, जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आगे का स्टेटमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिक यूज है फंक्शन स्कैनफ का। उसके बाद इसलिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। इट इज बेसिकली यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। इसलिए हम यूज करेंगे, जो भी डेटा है कीबोर्ड से हमको लेना है तो हम वहाँ पे स्कैनफ यूज करेंगे। और क्वेश्चन में आपको बोला जाता है एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। मतलब यूजर जो कंप्यूटर प्रोग्रामर रहते हैं, जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जो भी आपका कोड एग्जीक्यूट करके देखने वाले, वो सब यूजर थे। टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, उस यूजर से वैल्यू इनपुट करके वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रोसेस करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वहाँ पे स्कैनफ यूज करना पड़ेगा। वन मोर यूज, टू स्टोर द वैल्यू एट रन टाइम। जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, उस टाइम आपको एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है। तो इस तीन केसेस में हम क्या करते हैं? स्कैनफ का यूज करते हैं। हमने स्कैनफ का डेफिनेशन देखा, उसके बाद एक सिंपल सिंटैक्स और उसका एग्जांपल देखा। एक्चुअली हम नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं प्रोग्राम। फर्स्ट स्कैनफ का प्रोग्राम सिंपल, हमको क्या करना है कि एक वैल्यू रीड करनी है इंटीजर की, और उस इंटीजर की वैल्यू हमको प्रिंट करनी है। सिंपल। यहाँ पे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में NO1 इज इक्वल टू 10, NO2 इज इक्वल टू 20 ये दिया था। कितनी बार भी आप प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करोगे तो नंबर 1 की वैल्यू 10 रहेगी, नंबर 2 की वैल्यू 20 रहेगी, क्योंकि हमने ये यहाँ पे मेंशन किया है, इनिशियलाइज किया है उस वैल्यू। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने वाले हैं आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम को सेव करना है आपको। बिन में हम सेव करेंगे इसको, नॉर्मल स्कैनफ फंक्शन डॉट सी। हर एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग
हेडर फाइल से होती है। स्कैनफ जो फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया है, उसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में। अभी नॉर्मल हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम देखा था प्रीवियस लेक्चर में और इस वाले में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बोलता हूँ। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने डायरेक्टली इनिशियलाइज किया था a = 10 और उसके बाद CLR SCR लिखा है और उसके बाद प्रिंटफ में वो फंक्शन जो वैल्यू है वो प्रिंट की। प्रिंटफ में जब भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने है उसकी वैल्यू यूज करना है तो %d यूज करना है। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लिखना है, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखो सेमीकोलन। इसके पहले जो भी आपको मैसेज लिखना है वो लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ a = %d और a। उसके बाद गेट सेव्स। मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ आपको स्कैनफ और नॉर्मल प्रोग्राम में। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने क्या किया था एग्जैक्टली, इस वाले कोड को हम कंपाइल करने वाले और उसके बाद इसका एग्जीक्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ a = 10 सिंपल प्रोग्राम है। तो जब भी आप कंपाइलर रन करोगे इस टाइम या आपको आउटपुट देता है वैल्यू ऑफ a = 10। अभी वैल्यू ऑफ ए आपको यूजर से लेना है, मतलब जब हम रन करने वाले रन करते वक्त आपको पूछना चाहिए कि वैल्यू ऑफ ए कितनी चाहिए आपको हर यूजर को। तो इसमें चेंजेस करने हैं प्रोग्राम में। फर्स्ट ये जो इनिशियलाइज किया है वो हटा देते चलेगा, सिर्फ डिक्लेरेशन इंटीजर ए। उसके बाद प्रिंट है एंटर वैल्यू ऑफ ए, ऐसा मैसेज देना है यूजर को, एंटर वैल्यू ऑफ ए, डबल कोट से टर्मिनेट करना है। उसके बाद स्कैनफ। स्कैनफ का सिंटैक्स स्कैनफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन insert डबल कोट राइट डाउन द फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमको इंटीजर का नंबर एंटर करना है तो %d, अगर आपको फ्लोट चाहिए तो %f लिख सकते हो और कैरेक्टर चाहिए तो %c लिख सकते हो। एक ही इनपुट चाहिए सिंगल %d, डबल कोट कंप्लीट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद % सिंबल और वेरिएबल का नाम सेमीकोलन। इस वाले कोड को हम कंपाइल करेंगे अभी और रन करेंगे। इसको प्रिंट करना है। जब तक आप सी में प्रिंटफ से वैल्यू प्रिंट नहीं करते तो आपको आउटपुट स्क्रीन में पता नहीं चलेगा वैल्यू स्टोर हुई है नहीं। वैल्यू ऑफ a = %d और यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है। जस्ट कंपाइल इट एंड एग्जीक्यूट। अब देखिए यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये मैसेज प्रिंट हुआ है और कर्सर वहाँ पे लिखा है। जब तक आप वैल्यू उसको इनपुट नहीं देते, कीबोर्ड से कुछ नंबर टाइप नहीं करते, तब तक वो आगे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 30 देख दिया, एंटर किया है, तो एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है वैल्यू ऑफ a = 30। तो ए में वैल्यू 30 स्टोर हुई और ए की वैल्यू हमने चेंज। प्रोग्रामिंग जब हम सीख रहे हैं, आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखना है, उसका लॉजिक डेवलपमेंट सीखना है, तो प्रोग्राम का फ्लो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम को ट्रेस करना है आपको, कहाँ से कंट्रोल कहाँ तक जाता है। तो ट्रेस करने के लिए आपके कीबोर्ड में जो F7 की रहता है वो आपको प्रेस करना है। तो ग्रीन लाइन में जो भी आप स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, कर्सर वहाँ पे फर्स्ट जंप हुआ है, मतलब वाइड मेन से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। उसके बाद फिर से आपको F7 की प्रेस करना है। तो F7 प्रेस करने के बाद CLR SCR पे आया, स्क्रीन क्लियर होती है, फिर से F7 प्रेस करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट होता है वो आपको देखना है। F7 प्रेस करने के बाद printf फंक्शन में आया, उसके बाद फिर से F7 scanf फंक्शन, F7 करना है फिर से आपको। ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे लेकर गया, एंटर वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे आपको
एंटर करना है वैल्यू, कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कीजिए। स्कैनफ फंक्शन होने के बाद इनपुट देने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आया प्रिंटफ, फिर से F7 आपको प्रेस करना है। नेक्स्ट लाइन गेट्स हियर और नेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन पे आपका आउटपुट है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 77। एंटर कीजिए। यहाँ पे कर्ली पैकेट कंप्लीट हुआ, वाइड मेन का कर्ली पैकेट कंप्लीट हुआ, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ। F7 प्रेस करने के बाद वो जो ग्रीन लाइन थी बैकग्राउंड वो रिमूव होगी, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हुआ। ये बेसिक स्टेप है, ध्यान में रखिए। F7 की से आप सी का प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल फ्लो रहता है वो आप कैसे एग्जीक्यूट होता है पता लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम हुआ। हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two numbers from the user and calculate the addition of two numbers. The more important thing is that you have to just understand the question first. जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक आगे बढ़ना नहीं। कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लॉजिक डेवलपमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आगे जाइए। तो अंडरस्टैंड क्या हुआ अभी? स्टेटमेंट ऐसा है, राइट ए सी प्रोग्राम to take or accept two values from the user। आपके स्टेटमेंट में अगर ऐसा बोला है कि एक्सेप्ट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, तो स्कैनफ यूज करना है, वहां पे एक नंबर इनपुट करके लेना है। यहाँ पे प्रोग्राम में बोला है कि एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, मतलब दो नंबर लेने हैं, वो भी स्कैनफ थ्रू लेने हैं। एंड आगे स्टेटमेंट ऐसा है, कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर, क्या करना है उस दो नंबर का एडिशन करना है। अभी जब भी हम मल्टीपल वेरिएबल से डील करते हैं तो ए बी सी ऐसे नाम लेने नहीं लेना है। वहां पे आपको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, जो भी वेरिएबल से हम उसको आइडेंटिफाई करने वाले उस वेरिएबल का नाम पर्टिकुलर आपको वहां पे देना है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ NO1 नंबर वन के लिए और NO2 नंबर टू के लिए। जो भी वेरिएबल आप यूज करने वाले हो उस प्रोग्राम में वो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं अगर सिमिलर डेटा टाइप रहेंगे तो। NO1 and NO2 is of same data type which is integer, so हम ऐसे लिख सकते हैं integer NO1, NO2। तो CLR SCR ये सेम रहे। पिछले वाले प्रोग्राम में स्टेटमेंट ऐसा था, एंटर वैल्यू ऑफ ए। इस वाले प्रोग्राम में आपको स्टेटमेंट चेंज करना है, जो यूजर को बताना है कि आपको दो नंबर आपको एंटर करने हैं। तो स्टेटमेंट कैसे आया, एंटर टू इंटीजर नंबर्स और एंटर टू नंबर्स। प्रिंटफ का जो स्कैनफ के ऊपर का जो प्रिंटर रहता है वो यूजर को समझने के लिए रहता है कि यूजर को क्या एंटर करना है। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट रहना चाहिए, एंटर टू नंबर्स, ऐसा स्टेटमेंट डालो, एंटर टू नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी पिछले वाले प्रोग्राम में हमने 1% यूज किया था क्योंकि हमको एक सिंगल नंबर इनपुट करके लेना था यूजर से। अभी वहाँ पे दो नंबर इनपुट करना। सिंटैक्स में हमने देखा था स्कैनफ राउंड ब्रैकेट ओपन डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, मतलब एक नहीं मल्टीपल आप दे सकते हैं वहां पे डबल कोट के अंदर। तो % एक हो गया। अभी दूसरा जो नंबर टू है NO2, वो कौन सा डेटा टाइप है, वो भी इंटीजर है। तो और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपको ऐड करना है विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, हम उसको लिखेंगे %। तो सिंपल, आधा काम आपका हो गया, 50% आपने कर दिया अच्छे से। दो बार % ही लिख दिया, दो बार % ही लिख दिया, मतलब दो वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करना है। एक वैल्यू डाली, एक वैल्यू ली यूजर से, उन NO1 में डालनी है। कौन से लोकेशन पे डालनी है, एड्रेस ऑफ NO1 में डालनी है।
वो एनोवन का एड्रेस जो है कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है, हमको उसका कुछ लेना देना नहीं है। और NO2 में क्या डालना है आपको, सेकंड वैल्यू डालनी है। तो फर्स्ट वैल्यू जो भी है कॉमा के बाद फर्स्ट वेरिएबल में डालनी है आपको NO1 में, उसके बाद कॉमा सेपरेट करना है, और सेकंड वैल्यू कौन से यहाँ पर जाना चाहिए, NO2 में जाना चाहिए, विच इज एड्रेस ऑफ NO2। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था, आपको प्रोग्रामिंग जो लर्न करना है उसका लॉजिक डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे आपको इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीन चीजों पे ध्यान रखना है। इनपुट मतलब कौन सा डेटा आपके पास है, प्रोसेस मतलब कौन से डेटा से आपको क्या आउटपुट चाहिए, उसका जो बीच का जो प्रोसेस रहता है, जो हम स्टेप फॉलो करते हैं वो प्रोसेस रहेगा। और डायरेक्टली जो आउटपुट रहता है वो प्रोग्राम में आपको जो दिया है क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन प्रिंट होने के बाद जो आपको स्क्रीन पे दो नंबर के एडिशन है वो बराबर आई तो आउटपुट है, बीच में का प्रोसेस इंपॉर्टेंट। अभी हमने दो नंबर इनपुट करके ले, विच इज फॉर एग्जाम्पल आपको अज्यूम करना है NO1 यूजर ने दिया 20, अज्यूम करना है, ये कमेंट है, ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। NO2 इज इक्वल टू 30, अज्यूम करना है। इनपुट को अज्यूम करके आप प्रोसेस और लॉजिक लगा सकते हो। तो मैंने अज्यूम कर दिया NO1 को 20 देना है, NO2 को 30 दिया। तो इस वाले स्टेप के बाद, मतलब इनपुट लेने के बाद हमको एक प्रोसेस करना है, विच इज फर्स्ट NO1 में जो डेटा है वो लेना है, प्लस उसको NO2 में जो डेटा है उसको ऐड करना है। सिंपल लॉजिक, जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे। तो सी में एक ऑपरेटर है जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसका काम क्या है, राइट साइड में जो भी डेटा पड़ा है, जो भी वैल्यू पड़ी है, जो भी कैलकुलेशन हुआ है, उसको लेफ्ट साइड में वेरिएबल में उसको स्टोर करना। अभी यहाँ पे NO1 प्लस NO2 कुछ तो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, वो थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। NO3 इज इक्वल टू NO1 प्लस NO2। अगर आपने अभी ये कंपाइल कर दिया तो एरर आएगा, NO3 is not defined. Why? Because in every C programming, the variable you can use, what? When you can use? After creating or declaring that particular variable. तो यहाँ पे NO3 जो है आपको डिक्लेयर करना है कंपल्सरी। NO3 आपको इंटीजर में डिक्लेयर करना है। तो NO3 में कौन सी वैल्यू चाहिए अभी, NO1 प्लस NO2 जो भी कैलकुलेशन होगा, हमने इनपुट अज्यूम किया था 20, NO1 की वैल्यू रिप्लेस करो वहाँ पे 20, प्लस वैसे रखो ऑपरेटर, NO2 की वैल्यू 30 रिप्लेस करो, उसका दोनों दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद NO3 में अभी कितना आया वैल्यू, 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 50। तो जो प्रोसेस होने के बाद आपको ये प्रोसेस करके देखना है एक्चुअली। तो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 50 आएगी। तो प्रोसेस हो गया, अभी आउटपुट बचा है। इस 50 वाली वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, NO3 में स्टोर है, आपको प्रिंट करना है। तो स्टेटमेंट ऐसे रहेगा NO2, उसके बाद आपको प्रिंट करना है सिंपल NO3 की वैल्यू, प्रिंट है। नेक्स्ट लाइन में आउटपुट चाहिए आपको, इसलिए स्लैश एन, एडिशन इज इक्वल टू, एडिशन परसेंट डी इंटीजर है, तो यहाँ पे आपको लेना है NO2। जिसको हम कंपेयर करने वाले एग्जीक्यूट करेंगे। दो नंबर को सेपरेट करने के लिए आप स्पेस यूज कर सकते हैं, एंटर की यूज कर सकते हैं। 20 30 दो नंबर किया मैंने, एडिशन इज इक्वल टू 50, प्रिंट हुआ। सिंपल है। जो भी हम लर्न करने वाले सी में उस स्कैनफ, प्रिंटफ जो भी फंक्शन है उसका आपको सिंटैक्स कंपल्सरी याद रखना है। अभी हम थोड़ा प्रोग्राम को चेंज करें, दो फ्लोट नंबर के एडिशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इंटीजर की जगह यहाँ पे करना है आपको फ्लोट, फर्स्ट चेंज, डेटा टाइप चेंज कर दिया,
डेटा टाइप चेंज करने के बाद प्रिंटफ में और स्कैनफ में जहाँ भी आपने NO1 NO2 NO3 लिखा है उसकी वैल्यू स्टोर की है, वहाँ पे आपको %d की जगह %f करना है। दो वैल्यू लेने हैं, फ्लोट रहेंगे तो %f। उसके बाद ये प्रोसेस में सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन प्रिंट होने के बाद यहाँ पे %d में की जगह %f करना है, रन करना है। फर्स्ट नंबर 10.20 स्पेस 30.40 एडिशन इज इक्वल टू 40.599998। ये आपकी एडिशन प्रिंट होगी। इसी प्रोग्राम में हम मॉडिफाई करने वाले हैं आगे। इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, NO1 NO2 NO3, यहाँ पे %d करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ। स्कैनफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अभी आपको दो नंबर यूजर से इनपुट करना है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चारों कैलकुलेशंस करने हैं। तो एक शॉर्टकट बोलता हूँ अभी, जो NO3 जो थर्ड वेरिएबल है आपको यूज नहीं करना है। NO3 जो है तो थर्ड वेरिएबल आपको यूज नहीं करना है। डायरेक्टली जहाँ पे एडिशन प्रिंट हुई है वहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है NO1 प्लस NO2, मतलब %d कब यूज करते हैं हम, इंटीजर के लिए। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डबल कोड कंप्लीट होने के बाद प्रिंट में कॉमा के बाद एक वेरिएबल ही आना चाहिए। वहाँ पे हम सिंपल क्या कौन सा भी मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जो भी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया एडिशन। उसके बाद सब्ट्रैक्शन आपको प्रिंट करना है। प्रिंट है, एक आउटपुट मिल गया, चार आउटपुट है इसमें। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू %d, सब्ट्रैक्शन भी %d में आएगा। सिंपल NO1 माइनस NO2 आउटपुट आपको प्रिंट करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है और एक स्टेटमेंट प्रिंटफ का, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू %d। और उसके बाद NO1 इंटू, इंटू के लिए सी में एस्ट्रिक सिंबल जो आपके कीबोर्ड में रहता है, इंटू का सिंबल वो हम यूज करेंगे। और उसके बाद लास्ट प्रिंटफ डिवीजन इज इक्वल टू %d और NO1 डिवाइडेड बाय NO2। इसको हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट नंबर 30, सेकंड नंबर 50। एडिशन प्रिंट होगा, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। डिवीजन आपने अगर इंटीजर लिया तो पॉइंट के पहले का प्रिंट करेगा सिर्फ। डिवीजन आपने फ्लोट लिया है तो पूरा पॉइंट का जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट होगा। हमने यहाँ पे इंटीजर में लिया है इसलिए 0 ऐसे प्रिंट हुआ है, नहीं तो 0 पॉइंट में समथिंग जो भी है वो प्रिंट करता है। स्कैनफ फंक्शन जो है हम इसलिए यूज करते हैं to accept the data from the user। अगर आपको दो इंटीजर दो फ्लोट चाहिए तो भी एक ही स्कैनफ में लिख सकते हैं। कितने भी फॉर्मेट स्विच कर ऐड करो आप वहाँ पे और उस उतने नंबर ऑफ वेरिएबल क्रिएट करो। सीक्वेंस मैटर करेगा, और जो भी हम डेटा रीड करेंगे वो NO1 में जाएगा स्पेस मेमोरी में। सेकंड जो भी डेटा हम देंगे इनपुट वो NO2 में जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया तो फर्स्ट वैल्यू जाएगी NO2 में, सेकंड वैल्यू जाएगी NO1 में। तो सीक्वेंस जो भी आपको फर्स्ट चाहिए वो फर्स्ट रखना है, जो भी आपको सेकंड चाहिए वो वेरिएबल का नाम सेकंड रखना है। सिंपल लॉजिक फॉलो करना है और कुछ नहीं है। तो ये होने के बाद अभी
नेक्स्ट, इतने 3 क्वेश्चन के आपको आंसर अभी पता है। 5 is scanf to read data from the user. What are the different advantages of using scanf? scanf में हम रन टाइम डेटा दे सकते हैं, प्रोसेसर वो डेटा को प्रोसेस करेगा, वो जो भी आउटपुट है आपको प्रिंट करना। What is the syntax of scanf? scanf राउंड ब्रैकेट ओपन, डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और डबल कोट कंप्लीट कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल मीन्स, जितने भी वेरिएबल है आपको सेपरेट करके दें। आगे हम बहुत सारे प्रोग्राम देखने वाले, which is dependent on the today's concept printf and scanf। तो हर एक सी प्रोग्रामिंग को आपको यूजर से जब भी वैल्यू लेना है तब वो आप वहाँ पे स्कैनफ यूज करेंगे। आज के लेक्चर में जितना भी कवर हुआ है वो आप थोड़ा रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।